मैं 2 तरीके के लोगों से मिली हूँ जिनसे मैं मिसअलाइन्ड रहती हूँ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करियर। एक तो वो बोलते हैं जिनका ये सोचना है कि अगर फॉरेन में करियर बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सारी जमा पूँजी सब कुछ लगा के, दाँव पे लगा के और फॉरेन में करियर बनाते हैं। कई बार बन भी जाता है, ऐसा नहीं है। इट्स ऑलवेज़ अ बेट वर्थ टेकिंग फॉर, अगर आपको लगता है, अगर आपको भरोसा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। एंड दूसरे उस तरीके के लोग जो बोलते हैं कि मैं तो अपने देश के साथ बहुत लॉयल हूँ इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये देश के साथ गद्दारी है एट्सेट्रा। मैं आपको इस पर मेरा ओपिनियन बताती हूँ कि मेरा ये ओपिनियन है कि करियर इज़ अ वेरी पर्सनल मैटर। ये जो देश से हमारे जो इमिग्रेंट्स, सबसे पहले मैं फ़र्स्ट वाला पॉइंट को एड्रेस करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ॉरेन जाते ही लोगों के करियर बन ही जाते हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत स्मूथ हो जाती है। स्ट्रगल यहाँ भी है, स्ट्रगल वहाँ भी है। इट्स ऑल अबाउट द फ्लो। हाँ, फ़ॉरेन आप जैसे ही जाते हो आपका एक मतलब ऑटोमेटिक फ़्लो तो सेट हो ही जाता है, और वहाँ पे कंपैरेटिवली इंडिया जॉब मिलना थोड़ा-सा ईज़ियर होता है ड्यू टू पॉपुलेशन, ड्यू टू जो वेज रेट्स हैं, एक ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर है। इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा जॉब मिलना ईज़ियर होता है। बट आज के डेट में इंडिया के में भी अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी नहीं है। बट इंडिया में जहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी है हर फील्ड में। तो एक काइंड ऑफ बैलेंस है। तो ये आपकी टोटली आपके पर्सनल एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी के डोर्स कहाँ आपके लिए ओपन होते हैं। एंड सेकंड, वो जो बोलते हैं कि मैं अपनी कंट्री के लिए लॉयल हूँ इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा, और वो ऐसे सभी जैसे कि अक्षय कुमार को गाली देते रहते हैं कि उसने फ़ॉरेन सिटीजनशिप ले ली, आलिया को गाली देते रहते हैं कि उसने फ़ॉरेन सिटीजनशिप ले ली। आपकी किसी के टुवर्ड्स लॉयल्टी जो है ना, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है कि आप वहाँ पे क्या वैल्यू दे रहे हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो और झंडा लेके बैठे हुए हो ना, तो आपकी लॉयल्टी जो है वो बिल्कुल बकवास है, किसी काम की नहीं है। लेकिन आप अपनी कंट्री पे बर्डन नहीं हो, आपकी कंट्री पे आपकी पढ़ाई पे आपको लगता है कि आपकी जो पढ़ाई हुई है, आप जो रहते हो, इन सब चीज़ों में कंट्री का कुछ नहीं जा रहा, तो आपको गलत लगता है। कंट्री का हर पर्सन पे कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, इन सब चीज़ों का कंट्री को भी लॉस या प्रॉफिट होता है। और अगर मैं अपनी कंट्री के लिए किसी भी तरीके से एसेट बन रही हूँ, अगर मैं एक एनआरआई हूँ और मैं किसी तरीके